नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 का तीसरा जो गद्य भारती का तीसरा पाठ है, नैतिक मूल्यानि, नीति संबंधी मूल्य जो है उसके विषय में आपको पढ़ा रहा था। आज आपको मैं तीसरा पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। देखेंगे, विचारमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचार करने पर साहित्य में आदिकाल से ही सर्वेष्वपि सभी लोगों के द्वारा राष्ट्रेषु राष्ट्रों में अयम माने यह विश्वासः प्रचलितः, यह विश्वास प्रचलित था कि यत माने जो काव्यस्यान्येषु प्रयोजनेषु, जो काव्यों का जो प्रयोजन है, मुख्य अन्य प्रयोजन है, वो सत्यस्वपि एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिकः परितोषः। निश्चित रूप से माने प्रयोजन होते हुए भी एकम मुख्यम, एक मुख्य प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है, नैतिकः परितोषः, नैतिकता का संतोष ही सब कुछ है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वै विचारक, सभी विचारकों के द्वारा काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम, काव्य का जो मुख्य प्रयोजन है क्या, नैतिक विकासः एवं स्वीकृतः, नैतिक विकास ही सभी लोगों ने, नैतिकता का विकास ही सभी लोगों ने स्वीकार किया है। नैतिक मूल्य ही, नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति माने व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा भी वर्धते, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय, मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, नैतिकता बहुत बड़ी आवश्यक है। मानव के कल्याण के लिए जो नैतिकता है वो बहुत ही आवश्यक है। नैतिकता से ही व्यक्ति माने व्यक्ति का, समाजस्य और समाज का, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, विश्वस्य इस विश्व का कल्याणम कुरुते, कल्याण किया जा सकता है। नैतिकताचरणे नैतिकता के आचरण के द्वारा ही मनुष्येषु, मनुष्यों में त्याग, तपः, तपस्या, विनय, सत्यम, सत्यता, न्यायप्रियता एवं अन्य भी मानवीय गुण, और अन्य भी मानवीय जो गुण हैं उत्पद्यन्ते माने उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के द्वारा ही मनुष्य में त्याग है, तपस्या है, विनय है, सत्यता है, न्यायप्रियता है, और भी अन्य जो मानवीय गुण हैं वो सब उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्योन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते, नैतिकता के द्वारा ही मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग होते हैं। तदाचरणेन, और उसके आचरण से ही व्यक्ति है माने व्यक्ति का, समाजस्य समाज का जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति, माने और उसके आचरण से व्यक्ति का और समाज का जीवन अनुशासित होता है और निष्कंटक होता है। व्यक्ते समाजस्य वर्गस्य, व्यक्ति का, समाज का और वर्ग का, देशस्य और देश का, समुन्नयन अवसरोपलभते, आगे उठने का अवसर प्राप्त होता है। समाजः ईर्ष्या द्वेष छलः कलहादि दोषभ्यः मुक्तो भवति, और समाज से जो ईर्ष्या, द्वेष और छल का और कलह का जो दोष है उससे आदमी नीति के द्वारा ही मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिकः, हमारा जो सामाजिकता है, अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, नैतिकताचरणेन दृढ़ा भवन्ति, नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः इसलिए नैतिकता शब्द, नैतिकता का जो शब्द है वो सच्चरित्रवाचकः, सुंदर चरित्र का वाचक है। सुखमय मानव जीवनस्य आधारः, और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदंतम, यह तो, इदंतुम माने यह तो सम्यक वक्तुम शक्यते,
माने अच्छी तरह से कहना चाहिए, कहा जा सकता है कि यत माने जो नैतिकता आचरण से है, जो नैतिकता का आचरण कहे और नैतिकता आचरण है और नैतिकता है, मुख्य उद्देश्य, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्य और अन्यस्य च, अपना और दूसरे का भी कल्याण करणम भवति, इसका मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कदाचित कभी एवमपि, यह भी दृश्यते मैंने देखा जाता है, यत मैंने जो परेशान कल्याणम कुर्वन्, जो दूसरों का कल्याण करे, मनुष्य, ऐसा मनुष्य स्वीयाम हानि भी करते, अपना मनुष्य हानि भी कर लेता है। कभी कभी ऐसा ही देखा जाता है कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य स्वीयाम हानिमपि कुर्यते, मनुष्य अपनी हानि भी करते हैं। एवं विधम, यह विधि नैतिकाचरणम, नैतिकता का जो आचरण है, विशिष्टम महत्वम पूर्णम च मन्यते, विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। परेशान हितम, दूसरों का कल्याण करना, और नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। तो आज आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे, नहीं ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपके समझ से परे हो जाएगा, और शेष आगे इसको कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।